हो रही है। यह सवाल इसलिए क्योंकि याद कीजिए 90 का दशक, जब मंडल की सियासत ने लालू यादव को सत्ता तक पहुंचा दिया था और अब फिर से उसकी सुगबुगाहट दिख रही है। पहले पीएम ने पिछड़ों का मुद्दा उठाया तो असली नकली पिछड़ों के जिक्र होने लगा और अब एक बार फिर से पिछड़ों के जिक्र के साथ आरक्षण का मुद्दा चुनाव में भुनाया जा रहा है। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, अगर किसी को भी आपने अपमानित करने के लिए चोर कहने की हिम्मत की तो मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। पीएम ने खुद को पिछड़े जाति का क्या बताया? बिहार की सियासत की हवा फिर से मंडल की राजनीति की ओर बढ़ने लगी। असली पिछड़ा कौन है और नकली पिछड़ा कौन, इसके दावे किए जाने लगे। तो क्या बिहार में फिर से मंडल की हवा चलने लगी है? क्या बीजेपी को पिछड़ों के वोट में सेंधमारी का डर है? आरजेडी 90 के दशक की राजनीति को दोहरा रही है। यह सवाल इसलिए क्योंकि बिहार की सियासत में एक बार फिर से पिछड़ों के साथ साथ आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा है। आरजेडी जोर शोर से इसे मुद्दा बना रही है। तेजस्वी हर रैली में इसे लेकर दलील पेश कर रही हैं। तो वहीं खुद पीएम ने फारबिसगंज में आरक्षण के मुद्दे पर सफाई दी। करारा जवाब मिलेगा अगर हमारे आरक्षण संविधान और भाईचारा शांति को बिगाड़ने का कोशिश कोई करेगा, भाई से भाई को लड़ाने का काम करेगा, तो बहुत कुछ हम बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे, लेकिन आप लोग समझ जाइए मेरा इशारा। और आप बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दिया है उसमें से थोड़ा थोड़ा चुरा करके अपनी वोट बैंक के लिए किसी दूसरे को देने की फिराक में लगते हैं और इसलिए ऐसे लोगों से चेतिए। दरअसल पिछड़ों की बात की शुरुआत पीएम ने की और इसे लेकर मायावती और आरजेडी ने जवाबी वार किया। हालांकि जेडीयू इस मुद्दे पर संभल कर बयान दे रही है। मैं समझ रहा हूं कि मायावती जी ने बिल्कुल सही कहा। दलित बहुजन समाज का कल जो वो तस्वीर थी ना, वो तस्वीर मुल्क की तस्वीर बदल देगी। इस बात का अंदाजा प्रधानमंत्री जी और उनके कोर टीम को भी है। ये लोग कोई पिछड़े नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि इस देश के सारे पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित मुलायम, अखिलेश और मायावती जैसे हो जाएं। और जिस दिन ऐसा हो गया हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। दरअसल इस बार बिहार समेत कई राज्यों में पिछड़ों की अहमियत को सभी पार्टियां तवज्जो दे रही हैं। पिछली मर्तबा बीजेपी को पिछड़ों का बम्पर साथ मिला था, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर डर है कि कहीं बीजेपी से ये वोट बैंक खिसक न जाए, इसलिए पिछड़ों के मुद्दे को हवा देने की कोशिश हो रही है। अब इससे फायदा बीजेपी को होता है या नुकसान महागठबंधन को, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज फारबिसगंज में